सबसे पहले उसने कहा कि हम अपने बेटे की सौगंध खा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे। अपने बेटे की सौगंध की तिलांजलि देते हुए साल भर नहीं बीता कांग्रेस पार्टी के समर्थन से। इतनी दुर्दशा किया है, इतनी दुर्दशा किया है कि गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, नाली में पानी है कि पानी में नाली है। हम उन्हीं को मौका देंगे जो काम करने वाले हैं, जो काम करने वाले नहीं है, जिनको काम करने आता नहीं है, उसको मौका हम नहीं देंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए है, 6 महीने का पोषण है और पेंशन योजना है जो 2,500 हो गई है, 3,000 रुपए का और है, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है, 10 लाख की चीजें और है। बिजली। सर नमस्कार, आपका सब सेवा न्यूज चैनल में आज मैं देख रहा था महिलाओं का जो है रोष और बीजेपी के प्रति जोश और जो जीत का जश्न जो है मनाने के लिए व्याकुल है। ये मेरा नाम उपेंद्र तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का पूर्व मंत्री हूं और लक्ष्मी नगर विधानसभा का प्रवासी प्रभारी। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं सर आपका। मैं जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने मूड मजाज बना लिया है कि आपदा की सरकार को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। तो सर अभी महिलाएं बता रही थी नाना प्रकार की समस्याएं, आपके समस्या जो कुछ सर 15 सालों में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों के साथ। देखिए, केजरीवाल अपने आप में समस्या है और वह पूरे दिल्ली के अंदर समस्या पैदा कर दिया है और दिल्ली के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पूरे हिंदुस्तान के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए सबसे उसने समस्या पैदा किया है। राजनीति को हल्कापन करने का काम किसी ने किया है तो उसी का नाम अरविंद केजरीवाल। आज तक उसने जो कहा ठीक उसके विपरीत किया। सबसे पहले उसने कहा कि हम अपने बेटे की सौगंध खा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे। अपने बेटे की सौगंध की तिलांजलि देते हुए साल भर नहीं बीता कांग्रेस पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन बैठा। कहा कि मैं IRS की नौकरी छोड़ के आया हूँ जो कि वो जेल में जाने वाला था, घोटाला किया था। कहा कि सैलरी नहीं लूंगा, तनख्वाह नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, घर में नहीं रहूंगा सरकारी बंगले में। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा सैलरी दिल्ली के विधायकों की है, सबसे ज्यादा निधि दिल्ली के विधायकों की है। लग्जरी गाड़ियों में चलता है, सिक्योरिटी जेट प्लस सिक्योरिटी भी है और 60 करोड़ के शीश महल के महल में मेंटेनेंस करा के रहता भी है, लूटपाट घोटाला करके। और कोई भी काम इसे दिल्ली की जनता के लिए नहीं किया। जमुना में घोटाला किया, शिक्षा में जो घोटाला किया, चिकित्सा में घोटाला किया। पूरे जब विपरीत परिस्थिति में दिल्ली और पूरी दुनिया करा रहे थे कोरोना के हालात में, उस समय दिल्ली की जनता का साथ छोड़ के घरों में बैठा हुआ था। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो घर घर में दवाई पहुंचा रहे थे। जहां तक अरविंद केजरीवाल को दवा पहुंचाना चाहिए था वो जनता के बीच में दारू की बोतल पहुंचा रहा था और एक पैक फ्री देके शराब में भी घोटाला करने का काम किया था। तो यह दिल्ली की दशा को उसने इतनी दुर्दशा किया है, इतनी दुर्दशा किया है कि गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, नाली में पानी है कि पानी में नाली है, सीवर रोड के ऊपर है कि सीवर रोड के भीतर है। ये दिल्ली की गलियां बता रही है। इसलिए दिल्ली की जनता ने यह मूड बना लिया है कि अरविंद केजरीवाल को हटाना है, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त ये दिल्ली प्रदेश बनाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाके मोदी जी के हाथों को मजबूत करके डबल इंजन की सरकार बना के इसे दिल्ली प्रदेश का विकास कराना है। और दुनिया के मानचित्र पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प दिया है उसमें इस दिल्ली को दुनिया के मानचित्र पे एक बढ़िया दिल्ली बना के दुनिया के मानचित्र पे दिखाना है। सर आपने बेबाकी से अपनी बात रखी और तो अभी आप घूम रहे हैं क्षेत्र में भिन्न भिन्न जगह पर, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है सर? बहुत बढ़िया रिस्पांस है। जहाँ जाइए वहाँ भारतीय जनता पार्टी का लोग नाम ले रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। कल भी अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही है उसने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि हमसे गलतियां हुई हैं, मुझे माफ कर दीजिए। और ये एक बार नहीं, जनता के बीच से लेके कोर्ट तक, कचहरी तक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बहुत बार माफी मांगा है। वो एक इतनी बार माफी मांगा है कि उतना कोई भी इंसान नहीं कर सकता। बहुत गद्दार आदमी है, बहुत गंदा आदमी है। तो सर एक स्लोगन चल रहा है इस बार मैं देख रहा हूँ जी, वादे नहीं क्या था? नहीं, जनता कह रही है, जनता कह रही है कि वो बहाना नहीं, अब बदलाव चाहिए और दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। वादे नहीं, अब बदलाव चाहिए और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। जी सर, आपने बीजेपी के झंडा एकदम पूरा ऊंचा उठा रखा है सर। जी झंडा तो इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं विरोधी पार्टियों को? इससे मैसेज यही देना चाहते हैं कि हम
उन्हीं को मौका देंगे जो काम करने वाले हैं। जो काम करने वाले नहीं है, जिनको काम करने आता नहीं है, उसको मौका हम नहीं देंगे। देखिए, बीजेपी बम्पर तो बहुत चीजें देने वाली है। जैसे मान लीजिए गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए है, 6 महीने का पोषण है और पेंशन योजना है जो 2,500 हो गई है, 3,000 रुपए का और है, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है, 10 लाख की चीजें और है, बिजली पानी फ्री है। जितनी सुविधाएं वो दे पा रही है आम पब्लिक को, वो भरपूर देने की कोशिश कर रही है। गलियों में पहुंच रही है, गाँवों में पहुंच रही है, नगरों में पहुंच रही है। भाजपा कहाँ कहाँ नहीं पहुंच रही है। डिफेंस के लिए बच्चों को क्या कहाँ से शुरू करनी चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या जी बताएंगे इसके बारे में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर बताएंगे। फर्स्टली यू आर बिलोंग टू अ रूरल एरिया, देन स्टार्ट हैव टू इन रनिंग फिजिकल, यू फिल इन द फॉर्म दैट फर्स्टली joining of the Indian Army in a GD, ground technical, and after that if you want to become an officer, just like you have a more eligible form than that NDA, Air Force and Navy SSR, and after that if you have completed a bachelor, then you fill the form of CDS, CAPF and FCAT. That's all. Also you become an officer in a defense armed forces, and also you want to be a Sipahi, so that's absolutely you crack the GD exams and all.